देश के दलित जो 150 प्रोफेशन होंगे पिछले 7 साल से अपने घर बैठे हैं, उसके ठीक है हेमराज राम, तो क्या बीजेपी आरक्षण विरोधी है जैसा विपक्ष आरोप लगा रहा है लगातार? पहले तो ये शिक्षक भर्ती मामला, फिर यूपीएससी में लेटरल एंट्री, ये मामला भी आ गया। जो संविधान तोड़ने वाले हैं, परिवारवाद और वंशवाद के पोषक हैं, आजकल वो ज्यादा संविधान बचाने की बात कर रहे हैं। अभी जो मामला है कि न्यायालय के फैसले को लेकर, अगर यूपी गवर्नमेंट ने यह फैसला लिया है कि हम न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हैं, तो सभी लोगों को इनके सरकार के जो कदम है उस कदम का स्वागत करना चाहिए। और ये हम भी कहते हैं कि ये सरकार का कदम न्यायालय के फैसले का अनुपालन के लिए स्वागत योग्य कदम है। और बाकी लोग जो अपनी अपनी बातें जो कर रहे हैं, समय टाल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि ये इस पर राजनीति कर रहे हैं। ये छात्रों के, बेरोजगारों के भविष्य का सवाल है, इस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अगर सरकार ने फैसला लिया है कि हमें न्यायालय ने जो कहा उसके अनुपालन में हम काम करेंगे, तो निश्चित रूप से सरकार को मौका मिला है, सरकार को करने का मौका देना चाहिए। और ये जब अगर ये लोग सवाल जिस तरह से उठा रहे हैं, कोर्ट में फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाने का अगर रास्ता होता तो निश्चित रूप से कह सकते थे कि सरकार इसको टालना चाहती है। लेकिन सरकार तो कोर्ट के फैसले का अनुपालन कर रही है, उसको मान रही है। अब हमें इस पर राजनीति करने के बजाय तो सरकार कोर्ट के फैसले को मान रही है, तो इसका मतलब ये भी तो हुआ ना, ये भी मान रही है कि त्रुटियां, विसंगतियां हुई हैं, गलती हुई है सरकार से। देखिए त्रुटि हुई है, इस चीज को माना जा सकता है, क्योंकि मान लीजिए काम हो रहा है और जो काम ही ना करे तो उसमें त्रुटि कहां से खोज के निकाले। अगर जो आरक्षण की बात हो रही है, अभी कांग्रेस प्रवक्ता को भी हमने सुना, ये लोग रिजर्वेशन पर बोल रहे थे, संविधान पर बोल रहे थे। हम कहते हैं कि कांग्रेस का ही शासन था जिसमें काका कालेलकर आयोग के रिपोर्टों को दबाया गया, मंडल आयोग के रिपोर्ट को दबाया गया। एससी एसटी के आरक्षण जो 22% था, उसके बावजूद उसका 5% भी कोटा फुलफिल नहीं हो पाया, ये कांग्रेस के शासन में। और कांग्रेस के लोगों का तो नैतिक, तो यहाँ पे तो यही हुआ ना, 27% आरक्षण ओबीसी को जाना था, मिला कितना? 3.86%, बस यही तो मिला ना। तो उस चीज को अब जब न्यायालय ने कहा है, लोगों को ये तो रास्ता खुला हुआ है न्यायालय में जाने का। लोग अगर गए हैं तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाया, न्यायालय ने निर्देश जारी किया है, सरकार उसके पालन के लिए तैयार है, तो निश्चित रूप से स्वागत करना चाहिए इस कदम का। हाँ, स्वागत कर रहे हैं ना, आपके तमाम स्वागत कर रहे हैं। यूपी में जो तमाम सहयोगी दल हैं आपके गठबंधन के, बीजेपी के, वो सब स्वागत कर रहे हैं और सीधा सवाल भी उठा रहे हैं। बीजेपी के गठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा हूं, जो तमाम प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं। हाँ। आखिर जनहित में अगर बात करना चाहते हैं, ठीक है। अशोक तिवारी भी लखनऊ से